दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन इलाहाबादी है। कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियों के सफ़र में आज मैं अपनी मंडली की सदस्य श्रीमती मीनू झा द्वारा लिखित कहानी आखिरी लाल जोड़ा आपको सुनाने जा रहा हूँ। मीनू झा मूलतः बिहार की रहने वाली हैं। बिहार के मधुबनी ज़िले से बिलोंग करती हैं। मीनू झा सामाजिक ताने बाने पर अक्सर लिखा करती हैं और बहुत ही संवेदनशील राइटर हैं। आज उन्हीं द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है आखिरी लाल जोड़ा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अरे ओ फूलो, फूलो कहाँ हो तुम? घर में प्रवेश करते हुए फूलों की पड़ोसन बिमला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी। अरे कहाँ रहूँगी? बैठे बैठे कोस रही हूँ खुद को। अपनी बढ़ती उम्र को निगोड़ी मौत भी तो नहीं आती जो इस अकेलेपन से छुटकारा दिला सके। फूलो तो नक्कर बोली। क्यों कोस रही अपने आप को? तूने तो कड़ी मेहनत और लगन से कितनों के घर बसा दिए। बिमला ने उलाहना दिया। हाँ बसा तो दिए, पर खुद का घर आज तक न बसा पाई। अब तक तो जैसे तैसे कर लिया, पर आगे बढ़ती उम्र का सोच रही हूँ क्या होगा मेरा। इस बुढ़ापे में कोई एक गिलास पानी भी पूछने वाला नहीं है। फूलों ने अफसोस जाहिर किया। चल छोड़, ये दुख देने वाली बातें न किया कर। तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तो बस हंसती रहा, ऐसे ही सही है। मुझसे लड़ती रहा, झगड़ती रहा, यही ठीक है। बिमला ने प्यार से कहा। यह बता क्यों आई है? बिना काम के तुझे फुर्सत है नहीं? तो मुझसे मिलने तो आई नहीं होगी। ज़रूर कुछ न कुछ काम लेकर आई होगी। फूलों ने तंज कसा। फूलो रानी, तुम्हें तो पता ही होगा मैं क्यों आई हूँ। बिमला मुस्कुराते हुए बोली। अपनी बिटिया की शादी तय हो गई है। उसके लिए शादी का जोड़ा तुझे ही सिलना है। अब तुझसे बेहतर तो कोई और सिल नहीं सकता। तेरे पास इसलिए आई हूँ। और हाँ सुन, सिलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। बिमला ने प्यार से हक जताते हुए फूलों से आग्रह किया। अरे मुझसे ना होगा। अब आंखें कमज़ोर हो गई हैं। मुश्किल से सुई में धागा डाल पाती हूँ। तो कहीं और जा सिला ले, मना करती। फूलों ने इतराते हुए कहा। कहाँ ले जाऊँ? फूलो रानी कहाँ ले जाऊँ बताओ? कितनी भी बढ़िया और फैशनेबल टेलर आ जाएं, पर तुझसा सुंदर शादी का जोड़ा कोई और नहीं बना पाएगा। बिमला ने फूलों का हाथ दबाते हुए कहा। मैं ना बना पाऊंगी, मुझसे ना होगा। 55 साल की फूलों और उसी की समकक्ष बिमला दोनों सहेलियां थीं। दोनों ही अपने ही आसपास पड़ोस में रहती थीं और अक्सर दोनों की नोक-झोंक हुआ करती थी, लेकिन उस नोक-झोंक में अपनत्व था, प्यार था। फूलों की सबसे अगर कोई पक्की सहेली थी तो वो बिमला थी। यूँ तो बिमला फूलों की भाभी लगती थी, लेकिन चूँकि फूलों की शादी कभी नहीं हुई तो फूलों अपने घर में रह गई और बिमला अपने ससुराल में थी। तो दोनों ननद और भौजाई का रिश्ता था, लेकिन दोनों एक उम्र की थीं, इसलिए दोनों में बहुत जमती थी, बहुत पटती थी। सिलेगी तो तू ही, और मैं तुझसे ज़बरदस्ती और हक से बोल रही हूँ। मेरी बिटिया तेरी भी तो बिटिया है। तूने जिस जिसका जोड़ा बनाया वह सब अपने अपने घर में सुखी और संपन्न हैं। बिमला उदाहरण देते हुए बोली। तू तो अपनी मीठी बातों मुझे फंसा लेती है। रख दे, सिल दूंगी। फूलों ने कहा और दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़ी। दरअसल फूलों थोड़ी बेबाक किस्म की महिला थी, लेकिन उसका यह बेबाकीपन हर किसी को पसंद आता था। गांव का कोई भी शख्स फूलों को कभी डांटता नहीं था। जिस दिन मैं जाऊंगी ना दुनिया से, मेरे लिए सफ़ेद नहीं लाल कफन लेकर आना। फूलों अचानक से उदास हो गई। जाने क्या सोचकर उसकी आंखें भर आईं।
तू कहाँ जाएगी? तुझे तो मैं तब जाने दूंगी ना जब मुझसे कोई बोलेगा। अच्छा तू बता, तू चली जाएगी तो मैं किससे लड़ाई करूंगी, किससे बातें करूंगी? लड़ने झगड़ने वाला तो तू ही है मेरी पक्की सहेली, इकलौती सहेली। बिमला ने फूलों की हथेलियाँ अपने हाथों में रखकर सहलाने लगी। बिमला की ऐसी बातें सुन फूलों की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें टपक गईं। बिमला ने जब फूलों को रोते हुए देखा तो उसका भी गला रूंध गया, लेकिन खुद को उसने संभाल लिया था। वह चली गई। फूलों बैठे ही फूलों अपने आंगन में बैठी ही सोचते रही ऐसे ही। बिमला के जाने के बाद फूलों उस सुर्ख लाल जोड़े के कपड़े को हाथ में लेते हुए एकटक देखे जा रही थी। बिमला की कही बात, जिस जिसका जोड़ा तुमने सिला सब अपने घर में सुखी और संपन्न हैं, रह रह कर याद आने लगी। फूलों अब तक तो हजारों जोड़े सिल चुकी थी, पर खुद का जोड़ा कभी नहीं बना पाई। यह सोचकर फूलों के चेहरे पर उदासियों के बादल मंडराने लगे थे। फूलों घर में सबसे बड़ी होने के कारण सारी जिम्मेदारियां उसी पर आ गई थीं। माँ का साया पहले ही उठ चुका था। जब पिता भी साथ छोड़ गए तो वह खुद के बारे में कभी सोच ही नहीं पाई कि वह अपने लिए भी एक जोड़ी की तैयारी कर ले। वह पूर्णतः अपनी बहनों की परवरिश के लिए समर्पित हो गई थी। लाल जोड़े को मन में ही कफन बनाकर ओढ़ ली थी और अपने मेहनत से सबको लाल रंग में रंगती चली गई। उसके अपने अरमान, उसके अपने सपने उसी लाल रंग के कफन में दफन हो गए थे। उसकी तमन्ना थी जीते जी मन में ओढ़ी गई लाल कफन मरते वक्त लाल जोड़ा बन जाए। 4 दिन बाद बिमला जब अपनी बेटी का लाल जोड़ा लेने फूलों के घर आई तो फूलों सामने चारपाई पर लेटी सो रही थी। यह देखो मैडम जी सो रही हैं दिन में। बिमला अपने चिरपरिचित अंदाज में फूलों को चिढ़ाने लगी। तभी उसकी नज़र सामने के मशीन पर रखे लाल जोड़े पर गई जो उसने भी कुछ दिन पहले अपनी बेटी के लिए बनवाने के लिए दिए थे। अरे वाह, बहुत सुंदर बनाया है तुमने, कहते हुए बिमला उसे उठाने लगी। वह शादी के लाल जोड़े को लेकर उलट पलट कर देखने लगी। क्या बात है, देखा मैं कहती थी ना कि तुझसे अच्छा कोई और नहीं सिल सकता। तभी उसकी नज़र मशीन पर रखे एक और सुर्ख लाल जोड़े पर गई। वह उसे लेते हुए कहने लगी, अरे यह जोड़ा तो इससे भी सुंदर है, किसका है ये? अरे तुमसे ही पूछ रही हूँ कुंभकर्ण की बहन, बिमला फूलों को जोर से चिल्लाई। अरे ओ फूलो रानी। जब कोई जवाब न मिला वह जाकर फूलों को झकझोरने लगी। फूलों गहरी निद्रा में लीन हो गई थी। बिमला का दिल धक से रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वो समझ गई कि फूलों अब जिंदा नहीं रही। फूलों की आत्मा परलोक सिधार गई थी। आखिर जाते जाते उसने अपने लिए आखिरी लाल जोड़ा बना ही लिया था। बस इतनी सी ये कहानी।